अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो, मैं देखती हूँ जाके। तुम बस आराम करो। सैग बनाया है, सोचा तब लोगों को भी दे दूं। जाओ आयशा, अंदर से कुर्सियां ले आओ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई। जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं बात ही नहीं अब करती। क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी? अंदर आ जाओ। ओ जरा बहुत आराम से। हंसी है। घर पे कुछ पड़ा नहीं था और मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यही ले ठीक है, जाऊं। जाके बैठ जाओ। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद, तशरीफ लाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस में जाना जाना तो है, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी था। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम और करीम ये कैसे हो गया? लंबी कहानी है। क्या बात है, माशाल्लाह, कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारी। क्या कर रही है खुदा आप? मेरी बेटी को भी तुम जैसी किस्मत दे। हाँ, इंशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो। खुदा नजर से बचाए। कैसी हो मदीहा? चलो आओ कमरे में चलते हैं। बहुत ये दिन तो हो गए ऐसे मदीहा लग रही है, बहन मुझे तुमसे समझ मिले। नहीं कौन आ सा ड्रामा देख रही हो आजकल? बहुत अच्छा लगा, लोग आए। सारे ही भाभी, ड्रामे देखती मेरी हैं। दोस्त आई है और मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें चाय बना कर हाँ दे दो। हाँ ठीक है आयशा, तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाय दे दूंगी इन्हें। अरे आयशा, तुम कहाँ जा रही हो? हम तो तुमसे ही मिलने आई हैं। अरे बहन, इसे जाने दे। मेरी बहू है ना, वो सबको कॉफी पिलाई। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको इतनी जबरदस्त चाय पिलाऊंगी कि आप याद करेंगी। अरे तुम थोड़ी मदद ही कर दो मेरी। हाँ पकड़ो, ये पकड़ो। अगर आप मेरी बात को बीच में नहीं काटेंगे और मेरी बात पे यकीन करें तो ही मैं बताऊंगा, और वादा करें मेरी बात को गैर जानिबदारी से सुनेंगे आप। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा बेटा अगर गलत बयानी भी करेगा तो क्या फिर भी तुम उसका साथ दोगी? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा मोहसिन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत से झूठ बोले, लेकिन वो सब छोटे थे। उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा कभी, और ना ही कभी उनका मकसद किसी की दिल आजारी था, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। आप बिला वजह मुझसे नाराज रहते हैं। मेरे बारे में आपने एक राय कायम कर ली। अगर मैं कुछ भी कहूं तो भी आपको यकीन नहीं आता मेरी किसी बात पे। ठीक है, फिर भी शुरू करता हूं। करीम साहब को तो आज अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसा ही। हाँ। जानती हो अभी क्या हुआ? मोहसिन साहब ने करीम साहब का एंट्री कार्ड बंद करवा दिया और मुझसे कहा इसको रोके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे भरोसा है तुम पे। जानती हो, आज मोहसिन साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तो करीम साहब को भी यहाँ आने से मना कर दिया, उनका एंट्री कार्ड ब्लॉक कर दिया। वाकई ऐसा क्या उन्होंने? हाँ, तुम्हें पता है मोहसिन साहब ने करीम साहब की एंट्री बैन कर दी थी। हाँ मैंने भी सुना है किसी लड़की का चक्कर है। तो बताओ आयशा, तुम्हारे और करीम के दरमियान ये सब कब से चल रहा है? मुझे तो इस बात का तुम्हारी भाभी से पता चला। तुमने अपनी बचपन की दोस्त को भी नहीं बताया। देखो फातिमा, कुछ बातें राज रहना ही बेहतर होती हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बता देती तो करीम नाराज हो जाता और बात यहाँ तक ना पहुँचती। क्या तुम्हारे घर वाले आसानी से मान गए थे? बताओ, कुछ छुपाना मत। ओह हाँ हाँ, मान गए थे वो तो। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुमने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। क्या तुमने बिलाल को बताया है इसके बारे में? मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहती, वो मेरा माजी था। हाँ, उसे क्यों बताना था? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, नाराज ना होना। जब तुम ऑफिस छोड़ के गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखो फातिमा, मुझसे ऑफिस की बातें मत करो, मुझे घुटन होने लग जाती है। अब तो वो ऑफिस मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आयशा। अच्छा किया जो तुम घर से भागी नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम और करीम पहली दफा कब मिले? तुम भी ना। शर्मा गई उसका नाम सुन के। जरा हेडफोन उतारो, तुम्हें पता चले यहाँ क्या हो रहा है। हेडफोन्स लगा कर रखना, मेरी जॉब का हिस्सा है। करीम साहब की एंट्री बंद हो गई थी आज, पता है? क्या कहा तुमने? करीम ने किसी को अगवा कर लिया? मैंने सुना है। मैंने सोचा था कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, और इसीलिए मैं उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके घर गया था। उसी दिन, यानी जिस दिन ये सब वाकया पेश आया, जाने से पहले मेरी आयशा से फोन पर बात हुई। मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। फोन बंद मत करना। फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं, तुम यहाँ क्या करने आ गए? देखो, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी जॉब पर वापस आ जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। तुम सच कह रही हो? मगर फिर क्या हुआ? उस लड़की की गलती की वजह से मुझे शादी पे मजबूर किया जा रहा है।
माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर यही सच है। मुझे यकीन है तुम पर मेरे बच्चे। देखा, मेरे बेटे को फंसाया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अब तो इसकी बात का यकीन कर ले मोहसिन। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे वो गुनाहगार हो? आपको तो अभी भी उसी की गलती लग रही है। वो कितना भी सच बोले, आप तो उस पर यकीन कर ही नहीं सकते। तुम कह रहे हो वो घर से भागी, फिर फैक्ट्री आ गई, उसके बाद तुम वहां गए। और तुम इस सब में फंस गए। आई एम सॉरी करीम। तुम फिक्र मत करो, बस अपने भाइयों को सच सच बता दो। यानी उसने तुम्हें अपने झांसे में फंसाया। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। ऐसा है क्या? 100%। तुम चाह रही हो मैं इस पे यकीन करूं? जी बिल्कुल। अभी भी उस लड़की पे यकीन है आपको? सरासर बकवास कर रहा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। आयशा है वो, ऐसी अच्छी लड़की के बारे में तुम ये सब बोल रहे हो? उस लड़की और तुम्हारे किरदार के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना सबीर? बिल्कुल ठीक कहा बाबा। करीम वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है। उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? वो क्या सोचकर ये सब करेगी भला? अब मुझे क्या पता बाबा कि वो क्या सोच सकती है और क्या नहीं। मैंने आपको एक एक लफ्ज सच बताया, मेरा यकीन कीजिए। आपको यकीन क्यों नहीं मुझ पे? बस बहुत हो गया। सच है या झूठ, अब इस बात को छोड़ दें। क्या मतलब सच या झूठ अम्मी? यानी आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? मैं कसम उठा रहा हूँ आपके सामने। देखो मेरी जान, बात सुनो। तुमने जबरदस्ती नहीं की, और वो लड़की भी तो यही सभी चाहती थी। ठीक है, तुम उसके साथ कुछ देर रुकना चाहते थे, पर तुम्हारा उससे शादी का इरादा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसका बेहतर हल यही है कि इस मामले को यहीं खत्म किया जाए और मजीद इस पर कोई बात ना की जाए। वैसे भी ये कौन सा जरूरी है कि लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करे उससे शादी भी करे? इंसान की जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और आकर चले भी जाते हैं। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उससे फ्लर्ट कुछ भी नहीं किया। इस बार मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप बाबा? जब मेरा कसूर होता था तो आप मेरी बात पे यकीन करते थे। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ तो भी कोई नहीं मान रहा। मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। इस बार तुम उस लड़की से फ्लर्ट करके बच नहीं पाओगे। तुमने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो बेचारी तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कल उसने बताया था, उसने भाइयों के सामने एतराफ किया, हालांकि वो गुस्से में थे। उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। कल मुझे मजबूरन उसके भाइयों से वादा करना पड़ा कि वो लड़की तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू बनेगी, और ये फैसला हतमी है। मगर ये बात तो खत्म भी हो गई। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना कारोबार की, ना पैसे की परवाह है। तो सिर्फ इस बात की कि कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है इस घर में। क्या बात है तुम्हारी मेरे भाई? यकीन करो, तुम इंसानियत के लिए एक मिसाल हो। क्या मतलब इस बात का? देखो, मुझे इस मामले का पता तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों के मामले में तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते, चाहे तुम मुझसे लाख वादे कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं एक दलदल में हूँ जहाँ मेरे आसपास सब लोग मेरे अपने हैं, लेकिन कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। क्या किस्मत पाई है मैंने। हाँ बिल्कुल। और देखो, एक लड़की ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा तो ये बात है। कौन सी बात? वही जो तुम कह रहे हो। अब मैं समझा। क्या समझे तुम? यही कि जहाँ पे सब लड़की पे यकीन करते ना कि मर्द पे। यानी चूंकि मैं एक मर्द हूं इसलिए मैं झूठा भी हूं। लड़की चाहे किसी पे इल्जाम लगा दे तो वो सच्ची है, अगर वही सच बोलेगी तो तभी मैं बच पाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या वो मान जाएगी? मानना तो उसे पड़ेगा। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अपने भाई से बहुत डरती है ना, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि बाबा से बात करे, बाबा उसके भाई से बात कर लेंगे, हम दोनों ही बच जाएंगे इस तरह। मुझे तो यही आइडिया सही लगा। एक सच हम सबको बचा सकता है, सब खत्म, है ना? मैं बात करूंगा उससे। जैसे ही मेरे दामाद को ये खबर मिली कि साबरी आयशा का रिश्ता लेकर घर आया है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर वालों को भेज दिया। देखा ना मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है।
सुबह ही घर के बाहर आके खड़ा हो गया था वो। मेरे पोते ने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। उसने कहा कि बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी में नीली आंखों वाला लड़का आया है, इखलाक का भी अच्छा है। बच्चों को गाड़ी में सैर करवाई उसने और वापसी पे उन सबको चॉकलेट्स भी लेकर दी। बच्चे तो घर आके उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। खुदा आयशा बेटी को हमेशा खुश रखे और उसकी किस्मत अच्छी करे। तुमने हमें बताया ही नहीं। बाकी लड़कों से हटके है वो। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब चुगलियाँ कर रही हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी चुगलियाँ करती हैं। कुछ दिन पहले की बात है। किसका फोन है? मेरा तो नहीं। नहीं, मेरा भी नहीं है। तो फिर किसका है ये? मेरा तो नहीं है। फोन उठा क्यों नहीं रही? फोन आपके पीछे पड़ा है। ओह, ये किसका फोन पड़ा हुआ है? ये तो आयशा का फोन है। मुझे दिखाएं अम्मी। ये तो दामाद साहब की कॉल आ रही है। आयशा, 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 आप सब यहाँ क्या करने आई हैं? देखिए, हमें कुछ पर्सनल बातें भी करनी होती हैं, इसलिए प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। बस बस, हम फैमिली हैं। चलो जल्दी से फोन उठाओ और बात करो उनसे। बेटी कब से वो फोन कर रहा है, उठा भी लो। चलो बात करो उससे। जी बोले करीम। हेलो, मैं करीम बोल रहा हूँ। हमें कल पर बात करनी है। उस मसले को हल करना होगा हमें। आराम से बात करेंगे ना। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी बातें ही करनी है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं करीम बोलूँ, बताया ना। मुझे याद है हमारी वो पहली मुलाकात। आपने कितनी तारीफ की थी मेरी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं मजाक हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बंद कर दिया? बंद कर दिया? 10 साल हो गए हैं इसके भाई से शादी किए हुए, लेकिन मजाल है कि एक बार भी इतने प्यार से बात की हो उन्होंने मुझसे। बहुत प्यार करने वाला शौहर मिला है आयशा बेटी। खुदा इसकी किस्मत अच्छी करे। बहुत किस्मत वाली हो जो इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। वो कह रही थी, जान मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा यार। बहुत चालाक है वो। इस तरह की बातें करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो शैतान है, ये बात लिख लो तुम। शैतान? हाँ करीम, मेरा यकीन करो, वो लड़की शैतान है। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दारोगा। ये हुई ना बात। कहाँ जा रहे तुम? अब इस पागल लड़की के घर जा रहा हूँ। आप करीम ही है ना? हाँ वही हूँ। मैं आपकी सारी स्टोरीज को लाइक करती हूँ, लेकिन आप बस में कैसे? जी कुछ ऐसे ही है, एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक तस्वीर ले सकती हूँ? जी वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा यहाँ देखो। या मेरे खुदा, कहाँ फंसा दिया। बस यही कसर बाकी रह गई थी आज के। जरा इधर देखिए करीम साहब। देखें, अगर एक एक करके तस्वीर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन निदा को कौन समझाएगा? निदा को इस सब से क्या मतलब? पर उसका इस बारे में जानना जरूरी जो है। करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं मुझे करूंगा। बस 5 मिनट चाहिए। जल्दी आ जाना। कैसी हो निदा? क्या मैं 5 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाह रही हैं? बल्कि बताने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। आहा, तुम जैसी लड़की को ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती, इसलिए ऐसा कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आओ ऑफिस में बैठते हैं। फिर कैसी बातें जेब देती हैं? अगर मैं करीम से शादी कर लूं तो ये बात जेब देती है ना? अरे तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। हर बात अफवाह नहीं होती। मुझे पता चल चुका है कि करीम ने एक लड़की की खातिर सब छोड़ दिया। अब ये बताओ, ये अफवाह कहाँ से सुनी तुमने?
करीम ने अपना सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लड़की ने फंसाया है उसे। करीम ने खुद मुझे सारी बात बताई है। मोहसिन के बारे में तो तुम जानती हो, वो कानों के थोड़े कच्चे हैं, इसलिए उन्होंने लड़की की बात मान ली। मैंने उनसे कहा भी कि इसके पीछे हकीकत कुछ और होगी, आप देख लीजिएगा। पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। बिल्कुल, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जानती हूँ करीम के लिए क्या बेहतर है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझ पे भरोसा रखो। कौन है वो लड़की? मॉडल है या एक्ट्रेस? इतना तो आप बता ही सकती हैं मुझे। वो करीम ने बताया तो था। वो आपने कहा था खाने पर बात करेंगे, आपने अभी तक बात क्यों नहीं की? मेरा मुंह भरा हुआ है, कैसे बात करूं? तो पहले आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में आ जाता हूं। अरे बात भी कर लेंगे, क्या हो गया है? खाना तो खाने दो मुझे। सुनो। हाँ? तुम्हें गुलशन आंटी का पता है ना? जानते हो ना? वो जिनका बेटा जर्मनी होता है। क्या वो भी आयशा से प्यार करता है? उसकी शादी तो जर्मनी जाने से पहले ही हो गई थी। अब सुनो, गुलशन आंटी की एक बेटी है जो कि बहुत ही प्यारी है। उस लड़की का नाम सीनम है। बहुत ही समझदार और शरीफ लड़की है वो। क्या बताऊं, एक ही बार देखा है मैंने उसे। इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह कि इंसान देखता ही रह जाता है। आयशा की खूबसूरती उसके सामने कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। भाई अगर ऐसी बात है फिर तो कोई मसला नहीं है मुझे, मगर मैंने और आयशा ने सोचा था कि बहुत जल्दी शादी कर लेंगे हम। बड़े बेवकूफ हो तुम। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। बहुत चालाक हो, मीसने बन रहे हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं पागल नहीं हो रहा भाई। आयशा के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब सुनो साबरी, फर्ज करो तुम्हारे पास 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट में सिर्फ और सिर्फ गोश्त भरा हुआ है और दूसरी प्लेट में सिर्फ सब्जियां। कौन सी खाओगे तुम? उबली हुई सब्जी खाऊंगा। पता था मुझे। बस इसी तरह आयशा की नजर में भी तुम सिर्फ इस सब्जी की प्लेट की तरह हो। क्या तुमने उसका रिश्ता कर दिया कहीं? क्या बात है साबरी, बहुत लजीज खाना है। अच्छा मुझे काम से देर हो रही है, तुम खाना एंजॉय करो। ये ले जाता हूं, रास्ते में खा लूंगा। बहुत शुक्रिया, खाना एंजॉय करो। जानते हो रजा की बहन ने क्या किया है? नहीं, बताओ क्या किया है? कादिर भाई उसके घर रिश्ता लेके गए और वो लड़की भाग गई। नाक कटवा दी उसने अपने भाइयों की। अब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे वो सब। सुना है किसी लड़के के साथ भागी है। यहां से जल्दी भागो, रजा पागल हो गया है। अरे भाई जरा आराम से करो, क्या हो गया है? दर्द तो अब होगा तुम्हें। आयशा दुल्हन बन के घर से जाएगी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, और अगर आज के बाद मेरी बहन आयशा के बारे में किसी ने भी बात की तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा मैं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। करीम की शादी को लेकर मैं तुम में से किसी को भी बातें करते ना सुनो। हाँ, शादी क्यों हो रही है? करीम साहब उस लड़की से कहाँ पर मिले? वो खूबसूरत है, बदसूरत है, इस तरह की किसी भी बात का तस्करा मैं तुम लोगों के मुंह से ना सुनूं। जी ठीक है मैडम। बाबा करीम और आयशा की शादी को लेकर बहुत सीरियस लग रहे हैं। वो सीरियस हैं, सब लोग जानते हैं। इस घर में मेरी बात ज्यादा अहम है। अगर इस तरह की कोई भी खबर अखबार में छपी तो वो भी तुम्हारा ही कसूर माना जाएगा। अगर किसी ने जरा सी भी खिलाफ वर्जी की इस बार तो उस दरवाजे से बाहर कर दूंगी। आपको ये देखना चाहिए अम्मी। दिखाओ मुझे। करीम, जरा मेरे बेटी की हालत तो देखो।
सामने से नहीं हट रहे ये लोग। उसके इतने महंगे ब्रांडेड शूज तो पिक्चर में आए ही नहीं। हेलो, खोलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। जाओ यहाँ से। ड्रामा लगाया हो तुमने। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो दामाद साहब घर पर ही आ गए आपको हमारे। देखकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मुझे कुछ खास बात करनी थी आयशा से। दरअसल भाई घर पर नहीं है, इसलिए तुम बाद में आ जाना बात करने के लिए। आयशा, पता नहीं मेहमानों के साथ किस तरह पेश आते हैं। हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या हो गया है भाभी? अब तो करीम से आपकी मुलाकातें होती ही रहेंगी, अभी जाने देने। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बिस्मा। अरे वाह बिस्मा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं करीम हूँ। बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके खेलो। बाहर क्यों खड़े हैं? चले अंदर आ जाएं, आराम से बैठकर बातें करें। आपका बहुत शुक्रिया भाई। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं तो अंदर जाके बात करते हैं। अल्लाह कबूल करे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह अब बाहर कोई भी हमारी बातें नहीं सुनेगा। कितनी चालाक लड़की है, अंदर जाते ही म्यूजिक ऑन कर लिया। हाय, अब मैं इनकी बातें किस तरह सुनूंगी? देखो करीम, रिलैक्स हो जाओ। और कैसे रिलैक्स हो जाओ? देखो मैं जान के ऐसा नहीं कर रही, और मैं तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती हूँ। कर दो ये सब ड्रामा कि तुम ऐसा चाहती हो या नहीं चाहती हो। फोन पर तो कह रही थी कि जान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मिस कर रही थी तुम्हें। अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? कितने चाहिए? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम तो हर सिचुएशन से निकल सकते हो ना, तो इससे भी निकल आओ। मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तो तुम मेरे बाबा के पास जाओगी, उन्हें सब सच बताओगी और मेरी जो जिल्लत हुई उसे बहाल करोगी मेरे घर में। अगर एतराफ करो तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा, वरना नहीं। समझ आई तुम्हें? अब कैसे पीछा छुड़वाऊं इससे? देखो मैं सच नहीं बता सकती किसी को। इल्जाम लगाना मुमकिन है और सच बोलना नामुमकिन। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ 2 साल के लिए शादी करेंगे और इन 2 सालों में तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। वैसे बर्दाश्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं 2 सालों में पढ़ने के लिए बाहर चली जाऊंगी और वापस आकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। इस तरह मेरे भाई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकेंगे। फुरकान वाकई ठीक कह रहा था, तुम्हारी सोच तो शैतान से भी कहीं बुरी है। अपना प्लान देखो जरा। तुम्हारे सारे प्लान में मुझे बचाने का कोई जिक्र ही नहीं। मेरी क्या गलती है भला? हाँ, मैंने क्या कसूर किया है? हाँ वैसे ये कह तो ठीक रहा है, इस सारे प्लान में इस बेचारे का तो कहीं जिक्र ही नहीं। लेकिन मैं इसकी बात क्यों सुन रही हूँ? तुमने आज तक कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, उनके जज्बात के साथ खेला, कभी सोचा है इस बारे में? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। शायद तुम्हें उसी की सजा मिल रही है अब। तुम पागल हो क्या? मेरी और तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ अपने लिए कोई और शौहर ढूंढ लो। ये शादी हर हाल में होके रहेगी। ये कौन सा वक्त है म्यूजिक सुनने का? आयशा सुन रही है। अब बच्चे तो इस तरह के गाने सुनते ही हैं। ये दरवाजे के पीछे कौन है? मुझे कैसे पता हो सकता है कि वहाँ दरवाजे के पीछे कौन है? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में हूँ ना। एक तो तुम बात बात पे सवाल करने लग जाते हो। क्या मसला है तुम्हारा? वैसे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने बार्बर की दुकान पे किसी आदमी को मारा है आज। वो फजूल बातें कर रहा था जिन पर मुझे अभी भी गुस्सा है। चाय पिए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। और हम अकेला कैसे दुकान संभालेगा? मैं कुछ खा पी लूं। वो फिर से अपने दोस्तों को दुकान पे बुला लेगा और सारी चाय उन्हें मुफ्त में पिला देगा। ऐसा है क्या? हाँ हाँ। बहू, क्या दामाद इतनी जल्दी वापस चला गया है? कौन सा दामाद? कौन सा दामाद? ओह हाँ, याद आ गया मुझे। अम्मी ने एक ड्रामा देखा है कि जिसमें दामाद घर आ जाता है और फिर वापस ही नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने दामाद की बात कर रही हूँ। वो तब आया था जब मैं नमाज पढ़ रही थी। आयशा के कमरे में गया था वो। मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा सबको। पहले तुम्हारी अम्मी को, फिर तुम्हारे भाई को, हद तक के पूरे इलाके को बताऊंगा मैं ये। रुक जाओ करीम, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो पीछे जाने दो मुझे। क्या कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉक तो कर लिया करे। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? तो बात यहाँ तक पहुँच गई।
तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरी बहन के साथ? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे थे। करीम को कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए वो घर पे आ गया। हाँ प्लीज आयशा, तुम ही ने हर शय बताओ, हर चीज। छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। हट जाओ पीछे, मैं मार डालूंगा इसे। इनके हाथ से ये तो ले लो, मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए वो कितना डर गया है। ओह खुदा। भाई बस करीम जा ही रहा था। रजा गुस्सा मत करें, तो प्यार करने वालों के मिलने में कोई बुराई नहीं है। याद है आप मुझे कहते थे कि छुप छुप के मिलने में मजा आता है। तो तुम दोनों भी छुप कर अम्मी मिले आप थे? चुप करें। ओए कलमा पढ़ लो तुम। अच्छा बात यह है कि मैं जरूरी काम से आया था यहाँ। असल में मैं मंगनी की तारीख लेने के लिए आया था कि तय कर सके हम लोग। हम दोनों इसी बात पे झगड़ रहे थे, फिर आखिर हम दोनों राजी हो गए। देखा तुमने बेटा, ये कितना अच्छा लड़का है, कितने नेक इरादे हैं इसके, ये कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम अपने गुस्से को ठंडा करो, ये सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया है। मुझे पूरा यकीन है इस पे। पीछे हटिए। फोन निकालो अपना। क्या? अपना फोन निकालो तुम अभी। मेरा फोन। मेरे फोन का आप क्या करने वाले? चुप है। आप जानना नहीं चाहेंगे आपका बेटा किस हाल में है मोहसिन? अगर तुम चाहती हो कि मेरा मूड ठीक रहे तो प्लीज मुझे ये ना दिखाना। देखो जरा अपने बेटी की हालत इज़ार को। करने दो उसे थोड़ी मेहनत। जानती हो जब मैं उसकी उम्र का था तो 10-10 किलोमीटर का सफर मैं पैदल तय किया करता था। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपको क्या हो गया है? इस तरह हमसे क्यों बात कर रहे हैं मोहसिन? हम आपके अपने हैं, उनका और हमारा खानदान मुख्तलिफ है। आप ये रिश्ता जोड़ के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं उनके सामने। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मिली नहीं हो उनसे। यानी ये बात तय है कि आप मेरी कोई भी बात सुनना भी नहीं चाहते इस बार। मोहसिन देखिए, करीम पहले से बहुत बदल चुका है, उसे एक मौका और दे के देखिए। अगर आइंदा उसने जरा सी भी गलती की तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद उसको धक्के देके इस घर से निकालूंगी, देख लीजिएगा। खालदा मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, बहस से कोई फायदा नहीं होगा। लो, जिस बेटे को आप अभी इतना जलील कर रहे थे उसको आपकी याद आ रही है, आपको कॉल कर रहा है वो। अब अगर उसकी जगह किसी और की कॉल होती तो फौरन उठा लेते आप, लेकिन वो कॉल कर रहे हैं तो आप नहीं उठा रहे। ठीक है ना, उठाओ ना उठाओ। हेलो, हाँ बोलो करीम। मोहसिन अंकल, रजा बात कर रहा हूँ। रजा? क्या बात है? मोहसिन अंकल, आपका बेटा यहाँ पर मंगनी की तारीख रखने आया, क्या ये सच है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसे अभी मैंने आयशा के कमरे से पकड़ा है। क्या? हाँ वो सच बोल रहा है बेटा। वो भी ना बहुत ही नासमझ है। मैंने उससे कहा भी था कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तब तक पुरसकून रहो। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम मंगनी से पहले ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे आप आखिरी बार अपनी जुबान में समझा दें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जरा उसे फोन दो, मैं उसे समझा दूं। बाबा जान। जी बोलिए बाबा। करीम, घर आओ, हमें इस बारे में अभी बात करनी होगी। जी ठीक है। मेरे बाबा मुझे घर बुला रहे हैं। मैं इसे जरा बाहर तक छोड़ के आती हूँ। भाई अच्छा नहीं लगता अगर मेहमान को अकेले जाने दिया जाए तो। क्या कोई खबर मिली? तुम नशे में हो क्या? जानती हो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ी जल्दी एहसास हो गया। बहुत गलत किया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आयशा ने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। हाँ चला जाऊंगा, फिक्र मत करो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो दरवाजा सामने है, निकल जाओ यहाँ से। जाओ अब। जो कहना है साफ साफ कहो। और हाँ, आयशा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है। किस फैसले की बात कर रही हो? करीम और आयशा की शादी हो रही है।
बहुत शुक्रिया। सलामती हो सबकी। करीम, कैसे हो भाई? मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। हमारी इजाजत के बगैर बाकी सारी तैयारियां भी कर लेते और हम सिर्फ शादी पे आ जाते। मुझे लगता है इस घर में कोई भी मेरी बात नहीं समझेगा। जल्द से जल्द शादी की तैयारियां पूरी कर लो, क्योंकि हम एक ही दिन जाएंगे और उनके साथ सब कुछ फाइनल करके आएंगे। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा के साथ शॉपिंग पे चली जाऊँ। हाँ, तुम्हें उसके साथ जाना हो रिया। हमें तो भाई दूर ही रखो इस सब से। हमें उससे क्या। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं करोगी, हुरिया देख लेगी सब कुछ। ठीक है, अब से तमाम मामलात हुरिया ही देखेगी। हम तो आजाद हो गए भाई। फिक्र मत करें अम्मी, मैं उसे आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आने का शुक्रिया करीम, तुम्हारी वजह से हम फिर इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। क्या बात है करीम, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मेरे बोलने ना बोलने से कुछ फर्क भी तो नहीं पड़ता। मैंने ड्राइवर से कह दिया है, आज तुम्हें तुम्हारी गाड़ी वापस मिल जाएगी, तुम्हारा अकाउंट भी दोबारा खुल जाएगा, फिर ऑफिस आकर अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल सकते हो। मोहसिन, आप भी तो आप सीरियस हो इस सब को लेके? तुमने मिसाल सुनी है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो लड़की तुम्हें पागल बना रही है और हम बन रहे हैं। वो हमारी बहू बनेगी, यहाँ बैठेगी, हमारी बहू। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा ले मुझे ऐ खुदा। तुम बस चुप करके वो पियो। रजा, अगर इस तरह नाराज रहेंगे तो मैं किस तरह सो पाऊंगी? तुम मुझे धोखा दोगी तो ऐसा ही करूंगा ना। लेकिन मैंने गलत क्या किया? दो प्यार करने वालों को मिलाया है। उसने कहा कि जरूरी बात करनी है। आप तो घर पर थे नहीं, तो मैंने कहा कि आयशा से आप बस कर दो नजमा, बस करो। यानी वो शादी से पहले आके मिल रहा है यहाँ? हाँ, अपना वक्त याद करें। जानते हैं करीम आपसे खौफज़दा हो गया है। उससे खाने पर बुलाएं और प्यार से बात करें उसके साथ। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। जरा सोचें इस बारे में। फिर उनके साथ वाला घर खरीद लेंगे हम लोग। बस करो, अब ये फजूल बातें बंद करो। और लाइट भी। मैंने तुमसे कहा ना, लाइट बंद करो। मेरी बीवी और बहू सब संभाल लेंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयशा को कॉल करके कहो कि वो उनके साथ बैठकर सब कुछ अच्छी तरह से तय कर ले। इस तरह के मामले औरतें बेहतर तौर पे संभाल लेती हैं, हम मर्दों के बस की बात नहीं है ये। तो आपका मतलब है कि 2 दिन में हम बाकायदा मंगनी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोहल्ले के लोग बातें करेंगे, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत होना, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंकल सच पूछें तो जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मंगनी उसी दिन होगी जो दिन तय होगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अरे अब तो मुस्कुरा दो बेटा, परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हुई ना बात, आयशा बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी, यकीन करो। इंशाल्लाह। अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। हाँ, मेरा अजीज दोस्त, खुदा इसे जन्नत में जगह दे। आज ये जिंदा होता तो बहुत खुश होता। मैं चलता हूं बेटा। मोहसिन अंकल, हाँ? वो मुझे कुछ कहना है आपसे। अब तक मैं और आपका बेटा हमेशा गलत मौके पर मिले हैं। अगर आप इजाजत दें तो घर आने से पहले मैं एक बार बाहर उससे मिलना चाहता हूं, ताकि हम एक दूसरे को जान सके। क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं उसे बता दूंगा, वो आ जाएगा। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका। देखो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, कोई मसला नहीं। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, लगता है इस मामले से अब नहीं निकल पाऊंगा मैं।
बल्कि जितना इससे निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही डूबता जा रहा हूँ। इसलिए सोचा है कि जो होता है होने दो। जरा सोचो, 3-4 बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अब तो मुझे लगता है कि बस शादी को पोस्टपोन करने के अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। मेरे साथ जो हुआ भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ मैं उसके लायक नहीं था वैसे। क्या बात है, इस दफा की मॉडल्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आयशा ने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम लड़कियां देख रहे हो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई यार। वो लड़की पागल हो चुकी है शायद। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना अजाब से कम नहीं होगा। मगर उस बेचारी के साथ भी धोखा हुआ था ना। जरा सोच के एक बात का जवाब तो दो, तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? उसे पसंद करते हो या दिल नहीं तोड़ना चाहते? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो शूट के बारे में बात करते हैं। इतनी सारी मॉडल्स आई हुई हैं, तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? लगता है वो मुझे बुला रही है भाई, तुम यही बैठो मैं भी आता हूँ। हाय जी फरमाइए बाबा। रजा ने आज रात तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाया है। बाबा इस सब की क्या जरूरत थी भला? इतना सब होने के बावजूद वो तुमसे ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है। इस मौके को जाया मत करना। अब उसे फोन करो और इनकार बिल्कुल मत करना। ठीक है बाबा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल बी बैक। अरे भाई क्या हो गया, इस तरह क्यों बैठे हो? इतनी खूबसूरत मॉडल्स आई हैं यहाँ पर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो गए हो तुम? बाबा थे आयशा के भाई के साथ आज रात का खाना खाने के लिए बुलाया। क्या? उसके भाई के साथ हालात बेहतर करने के लिए। मर गए। तुम्हारा खेल तो खत्म भाई। यानी कि सोचो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़की के पागल भाई इस शादी के लिए रजामंद हैं, और उस लड़की ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वो अपने भाइयों से डरती है। तो प्लान ये है, तुम खाने पे जाओगे और कोशिश करोगे कि उन्हें पसंद ना हो। जब भाइयों को पसंद नहीं आओगे तो यकीनन वो शादी कैंसिल कर देंगे। अरे हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर वो मुझे नापसंद करेगा तो फिर वो अपनी प्यारी बहन की शादी मेरे साथ कभी नहीं करेगा। एक ही सूरत है ये शादी कैंसिल होने की। हाँ, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मैं वहां जाकर कोई ऐसी हरकत करूंगा कि उसका भाई मेरे साथ नफरत करे शदीद, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा भाई। इससे काम बन जाएगा ना? क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि उसके भाई को कौन कौन सी चीजें नापसंद हैं? हाँ, सोचना पड़ेगा कि उसे क्या नापसंद है। आराम से बेबी, जरा आराम से। ऊपर आसमान की तरफ देखो, यूं समझो कि तुम्हारा शहजादा ऊपर से देख रहा है। देखना तुम कितने हसीन लोग हो, यकीन करो मेरा। हाय, मार डाला जालिम। जो भी देखेगा यकीन करो उसकी जान निकल जाएगी। डार्लिंग थोड़ा खाबेहात हो जाओ। तुम्हारी चाय संभाल के जरा भी गिर जाने। रजा ने कहा है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी नया खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। उन लोगों के आने से पहले नए कपड़े खरीद लेंगे। अम्मी नए कपड़े क्या करने हैं, पहले ही इतने पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। तो क्या पुराने कपड़े पहनकर मिलेंगे उनसे? तुम्हारे लिए सामान भी तो खरीदना है, कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए होंगी। हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, उनके आने से पहले हमें नए कपड़े भी खरीदने चाहिए। क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? दिखाती हूँ मैं आपको। आहा, मुझे तो लगा तुमने सारी चूड़ियां बेच दी थी जब रजा जेल में था। मुझे पता था ये जरूरत के वक्त काम आएंगे, इसलिए मैंने ये दो संभाल के रख ली थी। भाभी आपने बताया क्यों नहीं किसी को? अगर आप बता देती कि आपके पास ये पड़े हैं तो आप जानती है ना किचन का कितना सामान आ जाता। तुम तो रहने ही दो, तुमसे पूछा किसने है? मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे ये। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। क्या बात है? अच्छा ठीक है।